हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के जो करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स की बात करूं तो आज है 22 अगस्त, जो कि डेली बेस पे हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, महिला पर्यवेक्षक, छात्रा से कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी इसका जो वेटेज है 8 से 10, 10 से 12 तक के जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जीके जीएस का जो सेक्शन है तो यहाँ से क्वेश्चन का वो यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है, तो लगभग सभी एग्जाम के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा जो राज्य जो आपका लगातार दूसरे वर्ष ही आपके परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल जो कि यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल हैं। तो हाल ही में एक सर्वे किया गया है जिसमें लगातार यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश, मतलब यहाँ पे बहुत सारी परियोजना इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है और पिछले 2 साल से बहुत सारे यहाँ पे एजुकेशन और यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट इनके द्वारा चलाए जा रहे हैं लोगों के लिए, साथ ही सामाजिक कार्य के लिए। तो इनके द्वारा इसी साल लगातार दूसरे वर्ष आपके परियोजनाओं के लिए या आपके बैंक से धनराशि, जो जैसे आपका लोन वगैरह जैसे निकालते हैं इन लोग स्टेट में अलग, तो ये आपके बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष स्थान आपका उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि योगी आदित्यनाथ जी इनके द्वारा बहुत सारे वर्क यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसी के तहत आपके बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष स्थान में आपका उत्तर प्रदेश है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनकी परियोजना के लिए जो बैंक जो धनराशि इनके द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई है? उत्तराखंड में, त्रिपुरा में, जम्मू कश्मीर में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है जी? तो अगरतला यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के जो मुख्यमंत्री आपके माणिक शाह जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो गवर्नर कौन है? तो यहाँ के जो गवर्नर आपके जो सत्यदेव नारायण जो आर्य जी हैं, सत्यदेव जो नारायण जो आर्य यहाँ के गवर्नर है। तो इसको याद रखिए। तो हाल ही में जो त्रिपुरा राज्य में यहाँ के जो बहादुर शासक थे जिनका नाम है आपके महाराजा वीर विक्रम, इनकी 115वीं क्रम के जो जयंती त्रिपुरा में यहाँ पे मनाई गई है। एक बहादुर शासक यहाँ के शासक थे आपके त्रिपुरा साम्राज्य के, आपके महाराजा वीर विक्रम। इनको कम, मतलब बहुत ही कम समय में इनको यहाँ पे महाराजा घोषित किया गया था और इन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी यहाँ पे त्रिपुरा में। और कम उम्र में उन्होंने बहुत सारे काम भी किए थे। तो इसीलिए इनकी जो जयंती है प्रत्येक जो साल है आपके 19 अगस्त को प्रत्येक जो यहाँ पे त्रिपुरा जो है यहाँ के लोगों के द्वारा इसकी जयंती मनाई जाती है। इस बार जो मनाई गई 2023 में 115वीं क्रम की जयंती मनाई गई, इसको याद रखिएगा। और इनका देखेंगे तो 19 अगस्त 1908 में 1908 में इनके जन्म हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। तो बाकी त्रिपुरा राज्य के मैं बता दिया हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के जो अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने रजत, कांस्य, स्वर्ण या आपका इनमें से कोई नहीं थी। इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल ये आपका जिताई है। ये आपके भारत की जो रहने वाली है अनाहत सिंह, इनके एज देखेंगे तो मात्र इनके जो 15 साल के एज में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल, पिछले साल भी इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल ही जिताया था। इस साल भी 2023 में जो आपका जो एशियाई जो जूनियर जो स्क्वैश जो खेल जो आपका कौन सा खेल है? तो आप बैडमिंटन की तरह होता है लेकिन इसको बॉल से खेला जाता है। बैडमिंटन देखिए यहाँ पे चिड़िया से खेला जाता है, लेकिन इसको जो 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 स्क्वैश जो खेल है ये आपका बैडमिंटन से खेला जाता है और लेकिन इसको एक बॉल रहता है उससे खेला जाता है। तो इन्हीं में जो 15 वर्षीय जो भारत की रहने वाली है अनाहत सिंह, नाम को याद रखिएगा। कौन से खिलाड़ी हैं? आपके स्क्वैश प्लेयर है, स्क्वैश प्लेयर बोला जाता है इनको। तो ये आपके 15 साल के एज में इन्होंने भारत को, जो एक हांगकांग के जो प्लेयर है आपका इना क्वांग या हांगकांग के प्लेयर है, तो इनको 3-1 से इनको हराया है। और आपके इन्होंने जो आपके एशियाई जूनियर जो जेस्कर्स में इन्होंने अंडर 17 जो आपका कहाँ पे चल रही थी? तो ये आपका चाइना के जो डालियान जो जगह है, चाइना में इसका डालियान जो जगह में इसका ये आपके 2023 में आपका हो रही थी। हाल ही में ये आपके ख़त्म हुआ है। तो इनमें जो भारत की तरफ से इन्होंने स्वर्ण मद जो अनाहत सिंह भारत को इस खेल में इन्होंने
स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। मात्र इनका जो एज देखेंगे तो 15 साल की एज में भारत को इन्होंने स्वर्ण पदक जीताया है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया गया है? रूस, यूएई, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएई, जिसकी राजधानी है अबू धाबी। तो हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी एक यहाँ पे जो व्यापारिक सम्मेलन में एक पहुँचे हुए थे। यहाँ के जो राष्ट्रपति और हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री सम्मेलन में खास बात ये की गई थी, इसके तहत जो हमारे जो भारत के जो रुपया है, जो पैसा है, और यहाँ की जो इसको यहाँ की जो करेंसी है, तो इसके साफ कहना गया था कि जो देखेंगे यहाँ की जो करेंसी जो कि डॉलर चलते हैं वहाँ पे, तो डॉलर के मुकाबले जो हमारे रुपया का करेंसी यहाँ पे रेट जो है बहुत कम है थी। ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे बात रखी गई थी। तो हम जितने भी जो बिज़नेस करेंगे, जैसे आप भारत का जो है भारत के जैसे बिजनेस करेंगे तो भारत की तरफ से रुपया जाएगा, वहाँ से आपका डॉलर आएगा। तो मतलब एक तरह से जो रेट है लगभग मतलब ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा मेरे साथ जैसे आप भारत के साथ आप व्यापार करना चाहते हैं, इसके लिए हमारा रुपया चलेगा, ताकि ये जो रेट है बराबर रहे। डॉलर का देखेंगे तो ज़्यादा है और रुपया का कम है, तो ये थोड़ा गलत हो रहा है। तो इससे यहाँ पे समझौते यहाँ पे किया गया है। तो हाल ही में जो देखेंगे तो पहला जो कच्चे तेल का जो भुगतान हाल ही में यहाँ पे यूएई के साथ किया गया है। तो भारत के द्वारा पहला जो कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया गया, मतलब हमारे जो भारत के जो रुपया जो करेंसी में इसको तय किया है, इसको डील की गई पहली बार थी। आपके खास करके हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की बदौलत है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यू के साथ ही आपके जो देखेंगे जो कच्चा तेल आपका खास करके यहाँ पे हमारे भारत और आपके यूए के बीच ही आपका आदान प्रदान होते रहता है। तो इसी यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है जब हमारे जो रुपया जो पैसा है इस पे ये आपका पहले बार बिजनेस या आपका डील हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है? रूपसी एयरपोर्ट, शिलांग एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम के जो लार्जेस्ट सिटी है गुवाहाटी एयरपोर्ट। तो हाल ही में इस हवाई अड्डे को डीजी यात्रा एक दिन बताया था। डीजी यात्रा है क्या? तो डीजी यात्रा ये आपका खास करके आप जाएंगे एयरपोर्ट में, जो गेट में आपको एक तरह का आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। एक तो डिजिटलीकरण आपको मोबाइल से इस पर आपको स्कैन जैसे स्कैन करते हैं उसी तरह आपको ये आपका वेरिफिकेशन करने के लिए आपके को इसको वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे लोगों की जांच करने के लिए इसको डीजी यात्रा इसको लाई गई है। भारत के अगर देखें तो 6 से 7 यहाँ पे इसको हवाई अड्डे में उससे स्टार्ट किया गया। धीरे धीरे अलग अलग यहाँ पे हवाई अड्डा में इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो हवाई अड्डा डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला जो हवाई अड्डा आपका गुवाहाटी हवाई अड्डा है, जो कि आपके असम में ये आपके सबसे बड़ी सिटी है असम की, तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों को स्मरण और श्रद्धांजलि के जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कब मनाया गया है? 19 अगस्त, 21 अगस्त, 20 अगस्त या इनमें से कोई नहीं? तो हाल में 21 अगस्त को प्रत्येक वर्ष जो है हमारे 21 अगस्त को ये खास करके आतंकवाद के जो पीड़ितों को स्मरण और श्रद्धांजलि के यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। खासकर बहुत सारे देखें भारत में जो यहाँ पे आतंकवादी से लड़ते हुए तो हमारे जो सेना होते हैं यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, तो इनको खासकर को उनके जो परिवार है या उनको श्रद्धांजलि देने के प्रति लोगों को इनको जागरूक करने के लिए यहाँ पे खास करके इसको दिवस को उनके याद में आपका मनाया जाए। तो उनके भारत के प्रति न्यौछावर करने के कारण इनको खास करके इनको श्रद्धांजलि के अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसी डेट को यहाँ पे 21 अगस्त को चुना गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ का जो ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो गए हैं? जयपुर, नई दिल्ली, श्रीनगर या इनमें से कोई नहीं? तो देखेंगे श्रीनगर में आपका ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप जो फूल नाम सुने होंगे, ट्यूलिप फूल जो कि एक फूल की एक प्रजाति है जो कि सबसे महंगा भी है। और आपके कहाँ पे लगाए? तो लगभग श्रीनगर में आपका अलग अलग प्रजाति की आपका इसको मस्त इसको 1.5 मिलियन लगभग इसको जो ट्यूलिप जो फूल इसको फ्लावर को
1.5 मिलियन में जो आपको यहाँ पर जो गार्डन है यहाँ पे इसको सजाया गया था। तो इसी के तहत इनको ट्यूलिप गार्डन को जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको शामिल किया। 1.5 मिलियन यहाँ पे जो फ्लावर को यहाँ पे सजाया गया था, एक लाइन में पूरा जैसे LED बल्ब देखते हैं ना वैसे सेम टू सेम इसको सजाया गया था। यूट्यूब में एक बार देखिएगा जाके, आपको इंटरेस्ट होगा तो जाके देखिएगा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है करके, आपका श्रीनगर में बना हुआ है। तो इसको 1.5 मिलियन फूल के साथ इसको श्रीनगर में इसको सजाया गया था ट्यूलिप गार्डन में, जो कि एशिया के सबसे बड़े रूप में इसको रिकॉर्ड बुक में इसको दर्ज भी हुआ है। तो इसको याद रखिए। अगर देखें विश्व में, तो विश्व में देखेंगे तो नीदरलैंड जो आपका जो ट्यूलिप फूल है, नीदरलैंड जो फूल इसका सबसे बड़ा उत्पादक भी है नीदरलैंड जो विश्व में देखेंगे। तो अगर भारत में देखेंगे तो श्रीनगर में आपका ये आपका ट्यूलिप गार्डन यहाँ पे स्थित है। अलग अलग प्रजाति के यहाँ पे पूरे फ्लावर के लिए इसको जाना जाता है, जिसे हाल ही में इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित की गई है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। एकनाथ शिंदे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ की राजधानी महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जिसको माया नगरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ की जो सरकार है महाराष्ट्र की, जो एकनाथ शिंदे, तो यहाँ के लोगों के द्वारा जन्माष्टमी बहुत दिन से यहाँ पे मांग की जा रही थी कि इस जो सरकार के द्वारा इसको मांग की जा रही थी जन्माष्टमी पर ये आपका प्रतियोगिता प्रो गोविंदा जो प्रतियोगिता इसको रखा जाए करके। तो इसको बहुत दिन से मांग की जा रही थी, लेकिन इस साल 2023 में अब जन्माष्टमी इसको स्टार्ट किया जा रहा है। इसके तहत जो प्रो गोविंदा जो प्रतियोगिता है आपके जन्माष्टमी में देखेंगे कि बहुत सारी जगह में अक्सर गांव वर्ग सभी जगह होते तो आपका मटकी फोड़ होता है। तो इसी की इसी में इसको शामिल करके जो मटकी फोड़ एक प्रतियोगिता रखी जिसका नाम दिया गया है प्रो गोविंदा। इसमें आपका 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख ऐसे इसमें इस प्रतियोगिता में यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसकी प्रतियोगिता में इनाम रखी गई। इसके तहत यहाँ पे जो भी 3 लाख, 5 लाख, 7 ऐसे इनाम रखे गए। जो प्रतियोगिता में फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इसमें इसके तहत यहाँ पे पैसे इनको दिया जाएगा इस प्रतियोगिता में। तो ये आपका एक तरह का मटकी फोड़ है जो ऊपर में मक्खन वगैरह डाल के इसको सजाया रहता है। तो जो मटकी फोड़ है इस तरह की यहाँ पे प्रतियोगिता महाराष्ट्र सरकार के द्वारा को स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिंदेश्वर पाठक का निधन हुए कौन थे? लेखक, गायक, सामाजिक कार्यकर्ता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये आपका जो बिंदेश्वर पाठक है आपका जिनका निधन हुए थे कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे, एजुकेशन के सेक्टर में हो चाहे आपके इन्वायरमेंट, पर्यावरण, लोगों की सहायता, सभी क्षेत्र में से आप जुड़े हुए थे। तो बिंदेश्वर पाठक जो हमारे भारत के रहने वाले हैं और आपके बिहार राज्य के हैं, जिनका हाल ही में इनका निधन हो गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी के जो सह संस्थापक जॉन वार्नक जिनका हाल ही में निधन हुए थे, तो कौन सी कंपनी के संस्थापक थे? इंटेल का, एडोब का, आपका एनवीडीए का या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो एडोब कंपनी देखे होंगे, नाम कहीं भी सुने होंगे या तो देखे होंगे। तो एडोब जो कंपनी है, थोड़ी इसके ऊपर बात करते हैं। तो एडोब कंपनी की बात करते हुए आपका कैलिफोर्निया में जो एडोब कंपनी कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिकी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और इसका जो सीईओ वर्तमान में कौन है? एडोब के जो सीईओ अभी वर्तमान में शांतनु जो नारायण है, जो हमारे भारत के रहने वाले हैं, इसके अभी वर्तमान में सीईओ हैं। और इसकी स्थापना जो एडोब कंपनी है इसकी स्थापना 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसी के जो सह संस्थापक थे आपके जॉन वार्नक, जिनका हाल में अभी निधन हो गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? कौन से देश ने जीता है महिला फीफा विश्व कप 2023 के खिताब? स्पेन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? तो इस बार 2023 में जो महिला विश्व कप जो 2023 के जो खिताब है स्पेन के जो महिला टीम ने इस बार जीती है। किसको हरा के? तो इंग्लैंड को। ये आपके हराई इंग्लैंड को। ये हराकर जो स्पेन के टीम ने यहाँ पे जीती है। तो इसको याद रखिए। तो ऑस्ट्रेलिया के जो सिडनी है, ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी जो सिटी है सिडनी, तो यहाँ के स्टेडियम में आपका इंग्लैंड को 1-0 से इसको हराकर जो आपके स्पेन के जो महिला जो टीम ने यह खिताब इन्होंने जीती है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है? चाइना, फ्रांस, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ दिन पहले मैं करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि भारत के जो जन औषधि केंद्र का मॉडल अनुकरण करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? तो भारत में देखेंगे पहले इसके तहत यहाँ पे
10,000 जन औषधि केंद्र भारत में को इस्टेब्लिश किया गया है। इसके तहत यहाँ पे आपको कम रेट में जितने भी जो महंगा जो मेडिसिन वगैरह इसको आपको बहुत ही कम रेट में आपको मिल जाएगी। क्या होता है जो हम मिडिल क्लास फैमिली बहुत सारे मेडिसिन महंगा हो जाने से जब आप जाएंगे जन औषधि केंद्र में आपको बहुत ही जो महंगा जो दवाई आपको कम रेट में इस केंद्र सरकार के द्वारा इसको प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे पहले इसका 10,000 जगह में इसको इसी जन औषधि केंद्र को यहाँ पे लाया गया था, लेकिन इसको अभी जो 15 अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसको 25,000 इसको जगह में आप इसको लाया जा रहा है, जिससे तहत मतलब हर एक जगह में आपको जो मेडिसिन है बहुत ही कम रेट में आपको मिल सके। तो इसी चीज़ को जो अपनाने के लिए जो केंद्र मॉडल का जो अनुकरण आपके इंडोनेशिया देश इसको अपनाना चाहता है, ताकि वहाँ के लोगों को बहुत ही सस्ती रेट में मेडिसिन मिले और ज़रूरतमंदों तक इसका लाभ उठा पाएँ। तो इंडोनेशिया देश है इसका यह जन औषधि केंद्र का मॉडल यहाँ पर अपनाना चाहता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म बे ऑफ ब्लेडे का प्रीमियर ढाका में हुआ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ है, तो इसको याद रखिए। तो अतुल करवाल, कृष्णेंदु बोस, के.एन. राघवन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो कृष्णेंदु बोस है तो हाल ही में इनके द्वारा जो निर्देशित डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म है जिसका नाम है बे ऑफ ब्लेड का इन्होंने प्रीमियर कहाँ पे रखा है? ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में इसका प्रीमियर में आपका शामिल होते कृष्णेंदु बोस। तो खास करके भारत के द्वारा जो कृष्णेंदु द्वारा एक निर्देशित जो फिल्म है जिसका नाम है आपका बे ऑफ ब्लेडे, इनका जो प्रीमियर ढाका में किया गया है। तो ये आपके भारत के जो रहने वाले कृष्णेंदु बोस द्वारा ये आपका निर्देशित जो फिल्म है जिसका डॉक्यूमेंट्री इनके द्वारा बनाया जा रहा है। फिल्म का नाम यहाँ पे बे ऑफ ब्लेडे इसका नाम रखा है, जो कि आपका ये जो मूवी है खास करके बे ऑफ ब्लेडे जो खास करके मुक्ति संग्राम पे 1971 के, यहाँ पे बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, तो 1971 के जो मुक्ति संग्राम के दौरान जो बांग्लादेश में नरसंहार जो हुआ था इसी पे बेस्ड फिल्म है, जो कि आपका बांग्लादेश पर आधारित है। तो इसी के जो निर्देशन में आपका डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म है कृष्णेंदु बोस के द्वारा इसको निर्देशित किया, जिसका प्रीमियर बांग्लादेश के जो राजधानी ढाका में किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। शेख हसीना यहाँ के बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिए। भारत के साथ अच्छे संबंध बनते हैं, सबसे ज़्यादा जो सीमा इसके साथ लगती है भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में BPCL, ये आपका एक मिनट, तो हाल ही में BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? रोहित शर्मा, रणवीर सिंह, राहुल द्रविड़ या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़, जो कि हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं, सभी जानते होंगे। तो ये आपका BPCL है। तो हाल ही में BPCL जो कंपनी है जिसके हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर आपके राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। तो यहाँ पे जो BPCL है आपका, इसका जो फुल फॉर्म होता है BPCL के भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि भारत सरकार के द्वारा ये आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के यहाँ पे क्षेत्र के उपक्रम है, जो कि भारत सरकार के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया, इनके द्वारा चलाया जाता है। तो भारत पेट्रोलियम जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसकी स्थापना किया था 1976 में, इसकी स्थापना किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसके अध्यक्ष और MD कौन है? तो कृष्ण कुमार जी, जिसके अभी वर्तमान में MD भी हैं और इसके अध्यक्ष हैं। तो इसको याद रखिए, जिसके तहत अभी हाल में जो ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया, जो कि कुछ दिन आपको टीवी में इसका एडवर्टाइजमेंट भी आपको देखने को मिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका जान गए होंगे। हाल ही में किस देश का जो लूना 25 है, हाल ही में किस देश का जो लूना 25 लूना 25 अंतरिक्ष यान जो है चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? कौन से देश के है लूना 25? चाइना, रूस, जापान या इनमें से कोई नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो रसिया का जो लूना 25 है, हाल ही में जो अंतरिक्ष जो यान चंद्रमा में टकराकर आपका दुर्घटनाग्रस्त यहाँ पे हो गई है। तो आप खासकर जो रूस के जो मिशन जो नाम है जो मून लूना 25 या रूस के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, इसको हाल में इसको रूस की जो स्पेस कंपनी, इसको बहुत ही बड़ा झटका मिला है। बहुत मेहनत करके उन्होंने इसको भेजा गया था। तो रूस का जो लूना 25 है, जो को स्पेस जो काप्ट है चांद की सतह पर इनों पर उतरने से पहले यहाँ पे हाल ही में क्रैश हो गया है। क्रैश हो जाने से यहाँ पे बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम, ये आपके उतरने वाला था, कुछ यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल की वजह से आपका क्रैश हो गया, जो कि चांद के सतह पर उतरने से पहले आपका ये हादसा हुआ है। और इसको कब इसको रूस के द्वारा 14 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया था। और इसको कहाँ उतरना था? तो इसको जो चांद के आपके दक्षिणी ध्रुव, चांद के सतह पर आपके दक्षिणी ध्रुव में इसको उतरना था, लेकिन उतरने से जस्ट आपके
आउट ऑफ कंट्रोल की वजह से आपका ये जो है आपका पूरा दुर्घटनाग्रस्त यहाँ पे हो गया है। तो इसको याद रखिए। और ये आपके दक्षिणी ध्रुव में उतरना था। और ये जो रूसी जो अंतरिक्ष एजेंसी यहाँ के रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है रोस्कोस्मोस, याद रखिएगा रोस्कोस्मोस। रोस्कोस्मोस यहाँ के जैसे हमारे भारत की इसरो स्पेस कंपनी, इसी की रूस की जो रोस्कोस्मोस जो है यहाँ की स्पेस कंपनी है, तो इसके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था, भेजा गया था। तो ये आपके जो कि यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, यहाँ पे आउट ऑफ ये इसका जो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, आपका दुर्घटनाग्रस्त मुख्य कारण है आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण यहाँ पे ये आपका लिंक फेल होगा, जो कि दक्षिणी ध्रुव में इसको उतरना था। इसको 14 अगस्त को इसको भेजा गया था। तो इसको याद रखिए। इसकी जो पुष्टि है रोस्कोस्मोस जो कि यहाँ की स्पेस कंपनी के द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। तो इसको याद रखिए। बात करते हैं यहाँ पे रूस की राजधानी क्या है, तो मॉस्को यहाँ की राजधानी है। प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति यहाँ के तो व्लादिमीर पुतिन, जो कि यहाँ के आपके प्राइम मिनिस्टर बोलता हूँ, आपके राष्ट्रपति हैं। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है, तो मिखाइल मिशुस्टिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।